20 जुलाई 2026 जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक मार्च निकलती है। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी डिमांड रहती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आखिरकार इतने संघर्ष के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। लेकिन एक मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए हजारों की तादाद में लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और इस दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया और कुछ अराजक तत्वों ने तो पुलिस और आरएएफ के लोगों को ही लिंच करने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स की डिमांड तो साइड हो गई थी और जंतर मंतर एक कंटेंट क्रिएशन का प्लेग्राउंड बन गया था। कोई पीएम को गंदी गंदी गालियां देकर क्लाउड चेस कर रहा था तो कोई टिकटॉक के समय की रील्स बना रहा था। लेकिन ये सब के बावजूद भी जन आक्रोश कम नहीं हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि क्या ये सच में डेमोक्रेसी की जीत है और कैसे स्टूडेंट्स ने एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया, जानेंगे इस वीडियो में। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रोटेस्ट आज पार्लियामेंट के दरवाजे तक पहुंच गया। 10 innovators Sonam Wangchuk has been on an indefinite hunger strike at the Jantar Mantar in Delhi. पत्थरबाजी दोबारा से प्रोटेस्टर्स ने शुरू कर दी है। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं द फैक्ट लेंस और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक प्रोटेस्ट ने सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो ले ही लिया और अब पार्लियामेंट में पेपर लीक के खिलाफ एक बिल भी पेश हो गया। लेकिन क्या अब गवर्नमेंट और कानून पार्लियामेंट की जगह सड़कों पर धरना देने से बनेंगे? तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी ये तो अब हर कोई जानता है। तो अब हम आते हैं सीधा 6 जून 2026 की तारीख पर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का फाउंडर अभिजीत डिपके यूएसए से इंडिया वापस आता है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। और उनकी कोर डिमांड होती है धर्मेंद्र प्रधान यानी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। लेकिन इस दौरान भीड़ भी कुछ ज्यादा नहीं होती है और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन भी दे दी कि आप जाओ जंतर मंतर और प्रोटेस्ट करो, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा होगा कि ये भी कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन है। लेकिन अब आती है 28 जून की तारीख और प्रोटेस्ट में जुड़ जाते हैं सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के एक जाने माने एनवायरमेंटल और एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं। और फिर शुरू होती है सोनम जी की हंगर स्ट्राइक। मतलब अब सोनम जी तब तक भूखे रहेंगे यानी कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता। और अब आप आयरनी तो देखिए कि वहां करीब 60 साल के सोनम जी भूख हड़ताल से बीमार होते जा रहे हैं, लेकिन अभिजीत डिपके और उसके साथी वहां पर ब्रेड पकौड़ा दबा रहे हैं और स्टेज पर तो नाच गाना चल रहा है। समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी। और धीरे धीरे इस हंगर स्ट्राइक के कारण सोनम जी की तबीयत खराब होती जा रही थी। तभी कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई कि सोनम जी को फोर्स फीड कराया जाए और उनका ये प्रोटेस्ट खत्म किया जाए। लेकिन फोर्स फीड तो नहीं, पर 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ सुबह सुबह सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट में से उठा लिया, मतलब हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया। और फिर सोशल मीडिया में ये बात फैलने लगी कि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठवा लिया और फिर यहीं से प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी और बढ़ने लगी। और अब आती है 20 जुलाई की तारीख। इस दिन पार्लियामेंट मार्च निकलती है, हजारों स्टूडेंट्स जुड़ने लगते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को इसका अंदाजा पहले से ही हो जाता है कि इतनी भीड़ जुटने लगेगी और वो इस मार्च की परमिशन नहीं देते हैं। और तो और वहां बीएनएस की सेक्शन 163 को भी एनफोर्स कर दिया जाता है, जिसमें एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन ये भीड़ बहुत ज्यादा होने लगती है और फिर मार्च भी निकलती है। तो फिर प्रोटेस्टर्स का दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स वालों के साथ संघर्ष होता है। दिल्ली पुलिस के हिसाब से प्रोटेस्टर्स की तरफ से पहले पत्थर चलाए जाते हैं और फिर दिल्ली पुलिस और आरएएफ वाले लाठीचार्ज करते हैं। कहीं पर चार्ज बैटन्स का यूज होता है तो कुछ स्टूडेंट्स पर पैलेट गन से शूट किया जाता है और टीयर गैस का तो इस्तेमाल होता ही है और कई सारे स्टूडेंट्स इसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं। लड़कियों के साथ मैन हैंडलिंग के भी वीडियोस निकल कर आते हैं।
लेकिन ये भी सच नहीं है कि सिर्फ पुलिस की तरफ से ही वायलेंस हुआ। पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई और करीब 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी थे, वो घायल हुए और दिल्ली पुलिस और आरएएफ के लोगों को लिंच तक करने का प्रयास किया गया। इस वीडियो में देखिए कि कैसे दिल्ली पुलिस के ऊपर ये बंदा पेपर स्प्रे मार रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और रील्स पर ये नैरेटिव चलाया गया कि दिल्ली पुलिस तो एक विलेन है। लेकिन अब एक बार उनके परिवार वालों को भी सुन लीजिए। My father was pulled by a rowdy mob and it was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे जो प्रोटेस्ट में बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडी उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज। और ये जो स्टूडेंट्स के वेश में अराजक तत्व घुस आए थे, इन्होंने मोदी जी और अमित शाह को तो माँ बहन की गालियां दी ही। पर इन्होंने पुलिस और जवानों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इन लोगों ने टीज किया, ट्रोल किया। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली कुत्ता होता है, वफादार होता है तुम। आर्मी तुम्हारी। और कुछ रिपोर्टर्स जिन्हें ये लोग पसंद नहीं करते थे या कि फिर कहें ये गोदी मीडिया कहते थे, उन्हें इन लोगों ने बुली किया। और ये सब किस लिए? सिर्फ क्लाउड चेस करने के लिए, सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बटोरने के लिए। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि जिस प्रोटेस्ट में शुरुआत में सिर्फ 200-250 लोग की भीड़ भी मुश्किल से आती थी, वहां पे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हजारों की भीड़ आने लगी। तो देखिए, ये प्रोटेस्ट जो था, ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का नहीं था। इसमें कई लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, जैसे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और AISF जैसे संगठन भी इसका पार्ट थे। और इन लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस का DU के स्टूडेंट्स पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। और जब सोनम जी अपनी हंगर स्ट्राइक पर थे, तब स्टेज पर कई सारे पॉलिटिशियंस भी आने लगे, क्योंकि उन्हें इस प्रोटेस्ट में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। और फिर आपको ये तो पता ही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना खुद का कैडर कितना ज्यादा मजबूत है और इनके लिए मास मोबिलाइजेशन करना कोई बड़ी चीज नहीं है, यानी कि भीड़ जुटाना इनके लिए बहुत आसान काम है। और आप खुद सोचिए कि पुलिस पर पथराव करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, ये सब स्टूडेंट्स तो नहीं ही कर सकते। और इस प्रोटेस्ट में करीब 2900 क्रिमिनल्स डिटेक्ट किए गए। आखिरकार ये आए कहां से? लेकिन ये भी कमी प्रशासन की ही थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कैसे करने दिया। और फिर 24 जुलाई को सोनम जी ने, अरे ये सोनम जी नहीं, हाँ ये सोनम जी, इन्होंने अपना फास्ट तोड़ा, यानी कि इन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करी। और नड्डा जी ने खुद ही इन्हें अपने हाथों से कुछ पिलाया। पता नहीं ये सूप था कि चाय थी, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे चाय होनी चाहिए, तभी तो मैसेजिंग अच्छी होगी। और फिर 26 दिन के बाद सोनम जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करी और सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी डिमांड्स मानेंगी। और फिर 25 जुलाई को इन लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन आता है, क्योंकि उस दिन हार मानकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे ही दिया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और सीजेपी के लोगों में एकदम खुशी का माहौल था, वो एकदम सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे कि जिस सरकार में मंत्री कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमने उनसे भी इस्तीफा दिलवा दिया। अरे ये तो पूरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमने एक व्यक्ति की तो चर्चा ही नहीं करी, वो हैं राहुल गांधी। और ऐसे ही मीडिया का भी पूरा अटेंशन कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की तरफ ही था। तभी राहुल जी ने सोचा कि अब कुछ तूफानी करना पड़ेगा। और फिर 21 जुलाई को राहुल गांधी INC के दूसरे MPs और अपोजिशन लीडर्स के साथ पहुंच जाते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ, यानी कि सीधा PM रेजिडेंस के बाहर धरना देने का प्रोग्राम बना लेते हैं। और फिर इतनी सेंसिटिव जगह पर धरना देने के कारण उन्हें पुलिस वाले पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि ये कितना खराब लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पुलिस वाले ऐसे टांग कर और हाथ पांव खींच कर ले जा रहे हैं। और इसमें भी प्रशासन को पहले ही इस चीज को प्रिवेंट कर देना था, उन्हें ये नौबत ही नहीं आने देनी थी कि वो इस जगह पर प्रोटेस्ट करने आते, लेकिन फिर भी ये हुआ। खैर, अब वापस मुद्दे पर आते हैं।
एजुकेशन मिनिस्टर ने तो रिजाइन कर दिया और सीजेपी वालों की दूसरी डिमांड्स जैसे कि FIRs वापस लेनी और जिन नीट एस्पायरेंट्स ने सुसाइड किया उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की डिमांड्स भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने मान ही ली और सीजेपी वालों के साथ गवर्नमेंट ने बातचीत भी की। ये देखिए कैसे नड्डा जी इससे हाथ मिलाने के लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या इन सब से पेपर लीक बंद हो जाएगा? तो इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि सिस्टम तो अभी भी वही है। आपने तो सिर्फ मुखिया का रेजिग्नेशन लिया है, सिस्टम अभी भी वही करप्ट लोगों से भरा हुआ है और झारखंड में स्टूडेंट्स अभी भी JPSC के पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें सुधार करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया गया है जो पेपर लीक को रोकने के लिए है। अब देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो पाता है। और हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर को तो बहुत पहले ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, जब लोग UGC का विरोध कर रहे थे और जब आप लोगों ने CBSE के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ आपने खिलवाड़ किया था। लेकिन ये गवर्नमेंट की तो आदत सी बन गई है कि ये पीसफुल डिसेंट और विरोध को मानते ही नहीं है। ये देखिए लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। आखिर में मैडम, ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। और इन लोगों ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि लोग जब तक सड़कों पर ना उतरें, आगजनी ना हो, तब तक ये सरकार सुनती ही नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये लगा हो कि हमने निष्पक्ष होकर आपके सामने बात रखी है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। और भी ऐसे रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।